अब इंडियंस के लिए टीम होटल्स में भी काम करना डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो कैनेडियंस हैं वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट इंडियंस के इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में कि टीम होटल्स बॉयकॉट करो, अदरवाइज हम यहाँ पे कभी नहीं जाएंगे कुछ भी खाने पीने के लिए। बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, इनकी जगह आप कैनेडियंस को काम दो। जो कि कैनेडियंस है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन जो बाहर से इमिग्रेंट्स आते हैं, जो इंडियंस आते हैं, उन सबको यहाँ पे काम मिल रहा है। और जो हम खुद अपने ही देश में बैठे हुए हैं हमें यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है। तो बहुत जगह प्रोटेस्ट चलाया हुआ है अभी कनाडा में। तो फिलहाल की जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये आई है कि जो कैनेडियंस है वो टिम होटल्स को कर रहे हैं बॉयकॉट। बेसिकली क्या है, जब भी कोई इंडियन कनाडा आता है या इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो टिम होटल्स की तरफ भागते हैं, क्योंकि टिम होटल्स इतने ज़्यादा हैं अपने कनाडा में, बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे होता है कि मतलब जो बेसिकली फूड वाली चेन है ना, मैकडी हो गया, टिम होटल्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, AW हो गया, मतलब काफ़ी सारी ऐसी जगह है, वेंडीज हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी काम मिल जाता है इमिग्रेंट्स को। तो सबसे ज़्यादा इसमें आता है अपर लेवल पे जो कि है हमारा टिम होटल्स। तो टिम होटल्स में जाते हैं, उनको जल्दी काम भी मिल जाता है। तो अब आगे आगे इस चीज़ की डिफ़िकल्टी होनी शुरू हो जाएगी कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको काम कम मिलेगा और जो कि कैनेडियंस हैं उनको काम ज़्यादा मिलेगा। तो जो उसका मतलब जो मेरे को सुनने में आया है, मैंने सुना है कि क्यों जो कैनेडियंस हैं उनको काम क्यों नहीं देते, इंडियंस को ही क्यों काम देते हैं। तो जो बेसिकली कैनेडियंस हैं वो हमारे जितनी वेज पे काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते। उनको इंडियन से ज़्यादा वेज कैनेडियंस को पे करनी पड़ेगी। तो जो ओनर होते हैं तो वो कहते हैं कि हम जहाँ पे हमें पता है कि हमें काम भी ज़्यादा करना है, करवाना है, और हमें वेज भी कम देनी पड़े, तो वो इंडियंस ही हैं या फिर इमिग्रेंट्स हैं जो कि अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आए हैं। लेकिन जो इसी देश के हैं उनको उन्हें वेज ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मेरे को कई जगह से ये चीज़ें सुनने में आई है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ या मैं श्योर नहीं हूँ। बट ये चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं माइंड में लगती है कि ऐसा हो सकता है कि जो कैनेडियंस है वो कम वेज पे काम नहीं करेंगे। और मुझे पता है कि इंडियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इतना मतलब सारे कैनेडियंस नहीं बट मोस्ट ऑफ द कैनेडियंस इतना काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आते हैं, जो इंडियंस आते हैं। तो ये अब लेटेस्ट न्यूज़ चली हुई है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब बॉयकॉट टिम होटल्स कर रहे हैं कि या तो इमिग्रेंट्स को हटाओ तो हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आएंगे, और जो कैनेडियंस हैं उनको काम देना शुरू कर दो। तो ये बेसिकली हर जगह चला हुआ है। जो कैनेडियंस के अंदर हेट आई है ना इमिग्रेंट्स को लेके, वो इस चीज़ के लिए आई है कि इनकी वजह से जो हमारा रेंट है हमें ज़्यादा पे आउट करना पड़ रहा है, या फिर हमें ही काम नहीं मिल रहा। तो बेसिकली उनका रेंट इंक्रीज हो गया। वो ऑब्वियसली जब इमिग्रेंट्स इतने आएंगे तो लोगों को होगा जिनके पास घर है कि यार हम महंगे में घर चढ़ाते हैं, हम क्यों कम में चढ़ाएं। लेकिन जो जब पहले इमिग्रेंट्स कम थे तो वो बिल्कुल होता ना कि हाँ सही चला हुआ था, रेंट भी ठीक चला हुआ था, ग्रोसरी इतनी महंगी नहीं हुई थी। अब ग्रोसरी महंगी होती जा रही है, वेज इतनी बढ़ नहीं रही है, और जो रेंट है वो ज़्यादा हो गया है, तो सारी चीज़ें इंक्रीज होती जा रही हैं। और जो कैनेडियंस हैं उनको काम ही नहीं मिल रहा है, सब काम जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ही मिल रहा है। बल्कि अब तो जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी काम ढूंढना मुश्किल हो रहा है। अभी एक पहले वीडियो आई थी, कोई तंदूरी कुछ रेस्टोरेंट था, उसके बाहर 2 किलोमीटर लाइन लगी हुई थी। अभी लेटेस्ट वीडियो है थोड़े दिन पहले की। मतलब आप सोच के देखो, सिर्फ एक कहते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा वहाँ पे वेटर का काम करने के लिए 2 किलोमीटर की लाइन लगी है। तो ये सब चीज़ें, ये सब सिचुएशन चली हुई है यहाँ पे कनाडा में अभी फ़िलहाल। तो फिर वही है कनाडा जो कैनेडियंस हैं, अगर हम ये सिचुएशन अपने ऊपर लेके देखें जैसे कि भाई हम अपने देश में और कोई दूसरे देश के लोग आ गए, उनकी वजह से हमें ज़्यादा रेंट पे करना पड़ रहा है और हमें ही काम नहीं मिल रहा। तो उनके हिसाब से सोचे वो भी ठीक है, और हमारे हिसाब से सोचे हम अपना देश छोड़ के यहाँ आए तो हमारे हिसाब से भी ठीक है, कोई कहीं पे भी गलत नहीं है। बट ये तो अब सरकार के ऊपर है कि वो इतना सब कुछ जो ये फैल चुका है वो इसको कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे मैनेज करेगी। तो ये तो सरकार के ऊपर ही है कि वो कैसे मैनेज करना चाहती है, कैसे कर सकती है। जैसे अब कितने सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो इसमें कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। वो इसमें ये भी सोच रही है कि इसमें कुछ मैनेज हो सकती हैं चीज़ें, एकदम से कुछ नहीं होने वाला, 1 साल 2 साल लग जाएंगे। बट हाँ, जिस हिसाब से रूल चेंज हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैनेज होनी ही होनी है इस हिसाब से। तो बस मेरे को था कि ये वीडियो बनानी चाहिए, जैसे जो आने वाले हैं जो यहीं पे हैं। तो अभी फ़िलहाल टीम होटल्स चला हुआ है बॉयकॉट पे बाय कैनेडियंस। तो आई डोंट नो उनकी सिचुएशन, वो फील कर सकते हैं कि क्या चला हुआ है कि भाई हमें काम नहीं मिल रहा अपने ही देश में, दूसरे देश के आगे हमारी नौकरी छीन रहे हैं। तो यहाँ पे पता है क्या एक चीज़ सुनने में आई कि
कई जगह जहाँ पे कैनेडियंस काम कर रहे हैं उनको निकाल के इंडियंस को रख रहे हैं। तो अब आप एक सोच देखो, जब कैनेडियन को पता चलेगा कि इस इंडियन को रखने के लिए मुझे काम से निकाल दिया, तो हेट तो सबके बीच में आएगी, तो रेसिस्ट भी बढ़ेगा, रेसिज्म सारा कुछ होने वाला है, तो नफरत तो ऑब्वियसली बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो अब ये चीज़ तो सरकार को ही देखनी है कि उन्होंने इतना मास इमिग्रेशन इकट्ठा ही क्यों होने दिया, क्यों इतने ज़्यादा मतलब फैला दिया ये सब कुछ। तो अब सरकार के ऊपर है, उनसे ही होप कर सकते हैं। वैसे तो लेके तो बुरी खबर ही आ रही है रोज। आई होप कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा कुछ सुनने को मिले। तो आई होप की वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो, खुश रहो, बाय।